लेकिन दिल के अंदर विरोध की दीवारें अगर खड़ी हो गईं तो प्यारे इस स्मशान पर चिता के साथ ही वो भस्म की जा सकती है। बोलो भाई, इस स्मशान पर ही चिता के साथ वो भस्म की जा सकती है विरोध की दीवार। इसलिए मैं कहता हूं ये विरोध की दीवारें खड़ी नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखा जाए। रूठे सुजन मनाइए तो रूठे 100 बार, 100 बार मनाओ। माता पिता को मनाओ, पति पत्नी आपस में कोई बात हो गई एक दूसरे में मनाओ, बच्चे रूठ जाएं बच्चों को मनाओ, यदि नाते रिश्तेदार रूठ जाएं तो उन्हें भी मनाओ। और हम तो कहते पड़ोसी रूठ जाए तो कोशिश करो मनाने की, लेकिन पड़ोसी से भी कह रहा हूं कि पत्थर मत बनना, पिघल जाना नहीं, पत्थर बन जाओ तुम। पत्थर की चट्टान बनने से कोई फायदा नहीं है, मोम बनना पड़ेगा तुम्हें। बोलो, सबके लिए कह रहा हूं मैं, संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। क्रोध करुणा में बदलना चाहिए और क्रूरता मोम की तरह पिघलना चाहिए। बोलो भाई, क्रूरता पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए कि हम पत्थर दिल बना लें, नहीं, मोम की तरह हमारा दिल हो जाना चाहिए। यही मानवता है, यही मनुष्यत्व है, यही रामचरितमानस की सीख है, यही संत का उपदेश है। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है, परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनते जाओ। उर्मिला जी आ गई, लक्ष्मण जी तो नहीं गए, लेकिन उर्मिला जी आ गई। क्या उर्मिला जी विरोध करने आई थी? नहीं, उर्मिला जी ने जो समर्पण किया है और समर्पण के साथ जो निवेदन किया है, इतिहास बन गया है। याद रखना, उर्मिला का चरित्र जो है सम्मान के शिखर पर पहुंच गया है, सुमेरु पर पहुंच गया है, सम्मान के सुमेरु पर पहुंच गया है। किसका? उर्मिला का। मां की बड़ी महिमा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पत्नी ने जो समर्पण किया है और पत्नी की जो सोच और जो निवेदन लक्ष्मण जी के चरणों में किया है उर्मिला जी ने, उसको सुन करके माताओं तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। सुन लो, उर्मिला जी आ गई। उर्मिला जी ने चरण पकड़ लिए लक्ष्मण। ये पत्नी क्या आज मन से कह दे कि हे स्वामी तुम सेवा करने जाओ, मेरा समर्थन है तुम्हारे साथ? बोलो, पत्नी को समर्थन करना चाहिए कि नहीं? अच्छे काम में पति का समर्थन करना चाहिए, गलत काम में विरोध करना चाहिए। लेकिन अच्छी सोच लेकर के अगर पति जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए पति जा रहा है, तो समर्थन करो। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं, तू मेरा समर्थन कर। उर्मिला जी ने कहा कि ये बताइए कि स्वामी जी के साथ कौन जा रहा है? कहे, स्वामी जी के साथ आपकी बहन जा रही है, बड़ी बहन। कहा, मैंने भी सुना है। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी पत्नी की हैसियत से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? स्वामी राम के साथ जो है सीता जी किस हैसियत से जा रही हैं? स्वामी राम के साथ पत्नी की हैसियत से जा रही हैं, सेवा करने की। ये प्रश्न जो है उर्मिला भी कर सकती थी कि जब मेरी बड़ी बहन अपने पति की सेवा करने के लिए जा रही है, तो मैं भी तो छोटी बहन हूं, तो मैं भी अपने पति की सेवा करने के लिए पति के साथ जा सकती हूं, मुझे भी ले चलो। उर्मिला जी ने स्वयं कहा कि आप सेवक बन करके जा रहे हैं, और सेवक का ये धर्म नहीं कहता है कि वो पत्नी को साथ लेके जाए। सेवक का ये धर्म नहीं कि पत्नी को ले जाए। सेवक का ये धर्म नहीं है कि
कि वो सेवा करने जा रहा है, पत्नी को साथ ले जाए। अच्छा, हमारे साथ में स्टाफ चलता है, 15 लोगों का स्टाफ रहता है। सब बाबा जी थोड़ी हैं, 1-2 को छोड़ के सब पत्नी वाले हैं। ये अमरकंटक में बाबा रहता है मेरा अखिलेश्वर दास, ये अब विवाहित है, साधु है, और इसने इतना कीर्तन किया है, राम नाम का कीर्तन गांव गांव में। जय हो, बैठो बैठो, आशीर्वाद। इतना कीर्तन किया है राम नाम का, इतना कीर्तन किया है कि उस कीर्तन के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल की है, नियम के अनुसार पैदल परिक्रमा किया है। नर्मदा क्षेत्र में ही एक हमारे चित्रकूट के कामतानाथ प्रमुख द्वार के ही सदस्य झगड़िया मड़ी में श्री स्वामी महंत जगदीश दास जी महाराज आश्रम बना के रह रहे हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। वहां सदावर्त सभी को भोजन मिलता है। इसलिए तो ये कृपा हुई है कि अमरकंटक में मुझे जमीन मिल गई दान में। अभी 3-4 साल पहले मेरा कार्यक्रम खेड़िया परिवार ने कराया था, जो उद्योगपति है, ये आपका शहडोल राजनगर अनूपपुर का पेंड्रा का खेड़िया परिवार, वो उनकी 3 पुस्तकी जमीन पड़ी थी वहां अमरकंटक में। जब मेरी कथा कराई तो उन्होंने कथा में 3.5 एकड़ जमीन अमरकंटक की दान कर दी कि महाराज लो, ये आपकी सेवा में है। मैंने कहा चलो मैया, तूने मुझे स्वीकार किया है, अब तेरे भक्त जो परिक्रमा करने आएंगे वो कभी भूखे नहीं सो पाएंगे, उनको भोजन जरूर मिलेगा। इसलिए हमारे महेंद्र जी कह रहे थे कि वहां अमरकंटक में सदावर्त की परंपरा, और यहाँ घाट घाट पर जहां जहां भी परिक्रमावासी रुकते हैं, लगभग ब्रह्मांड घाट में भी जो रेता घाट पर अपना आश्रम है, उस आश्रम में भी सदावर्त की परंपरा है। क्यों भाई, है नहीं? सदावर्त की परंपरा है, वहां भी कोई भूखा नहीं सो सकता है, उसे भी वहां राशन पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा। ऐसे ही मां की कृपा हुई तो उद्गम स्थल तट तो सभी अपने आप में महिमा मंडित है मां के, लेकिन अमरकंटक का महत्व ही कुछ और है। बोलो, है कि नहीं? अमरकंटक की महिमा ही कुछ और है, जहां से मां का उद्गम हुआ है। इसलिए मां ने अपनी गोद में ही जगह दे दी है, और वहां जो भी परिक्रमावासी जाते हैं वहां रहते हैं, और उनको सदावर्त मिलता है, वो भूखे नहीं सोते हैं, उनको वहां सदावर्त भोजन मिलता है। इसलिए तुम लोगों से कहा गया, अभी महेंद्र जी ने कहा कि जिनको भी अमरकंटक भेजना है, ये बाबा आएगा, बाबा ही रहता, उसको चार्ज दे दिया अमरकंटक का। चित्रकूट में रहता था, अमरकंटक सौंप दिया है। अमरकंटक में हमने कहा सेवा करो, परिक्रमा वासियों की सेवा करो, कोई भूखा प्यासा न रहे, इस बात का ध्यान रखो। तो इस सेवा में तुम लोग भी अपना अपना हाथ बटा लो, थोड़ा बहुत श्रम का अन्नदान वहां पहुंचा दो, भेज दो, जिससे कि परिक्रमा वासियों को कम से कम भोजन प्रसाद अमरकंटक क्षेत्र में मिले। कहाँ मिले? जहां मां का उद्गम स्थल है। संपूर्ण नर्मदा तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? जल्दी बोलो। अमरकंटक है। बोलिए नर्मदा मैया की। अमरकंटक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहीं से मां का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए मां की सेवा में ज्यादा से ज्यादा जो भी सेवा सहभागिता दर्ज कराना चाहें वो कराएं और सेवा दें। आज बोलो, मां की सेवा करने के लिए कौन जा रहे हैं? लक्ष्मण जी जा रहे हैं। उर्मिला जी ने क्या रोका है? या उर्मिला जी ने ये कहा है कि मैं भी साथ चलूंगी? उर्मिला जी ने क्या रोका है? या उर्मिला जी ने ये कहा है कि मैं भी साथ चलूंगी? उर्मिला जी ने ये कहा है कि मैं पत्नी हूं और आप सेवक बन करके जा रहे हैं, सेवक के साथ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो देश की सीमा पर सैनिक गए हैं वो पत्नियों को लेकर के गए हैं क्या? जल्दी बताओ। वो भारत माता की सेवा में लगे हैं और सीमा सुरक्षा में लगे हुए हैं। बोलो ईमानदारी से बताओ, पत्नी परिवार को छोड़ के गए हैं कि नहीं गए हैं? क्योंकि सेवक बन करके मैं एक बात कहता हूं, देश की रक्षा में सबसे बड़ा
अगर है तो भारत के सैनिकों का है, फौजियों का है, जो कम से कम आतंकवादियों को घुसने नहीं दे रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी चैलेंज के साथ कहते हो कि हम चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो निपट लेंगे, लेकिन भरोसा किसका है? ईमानदारी से बताओ। प्रधानमंत्री जी को भी भरोसा है, फौजियों का भरोसा है, सैनिकों पर भरोसा है। ईमानदारी के साथ बताओ, आज हम निश्चिंतता पूर्वक रात्रि में सो रहे हैं, आज हम दिन में यज्ञ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अपना बेटा बेटियों की शादी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बोलो सुरक्षित किसकी बदौलत है? जल्दी बोलो। सेनानी जो हमारे सैनिक हैं, फौजी हैं, सैनिक हैं, उनकी बदौलत, क्योंकि वो सीमा पर डटे हुए हैं। मैं तो सबसे पहले जागता हूं तो भगवान से भारत के फौजियों के लिए दुआ मांगता हूं और अपना पुण्य उन्हें समर्पित करता हूं कि तुम्हारे कारण ही मठ मंदिर सुरक्षित हैं, तुम्हारे कारण ही हमारी विधानसभा लोकसभा सुरक्षित है, तुम्हारे कारण ही हमारी धर्मसभा सुरक्षित है। लेकिन वो सेनानी क्या कहते हैं, वो फौजी क्या कहते हैं जानते हो? वो फौजी सीना तान के सीमा पर भारत का सैनिक यही कहता है, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, यही उनका कहना है। इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है उन फौजियों पर, उन सैनिकों पर। माताओं, तुमने अपनी कोख से उन्हें जन्म दिया है, ये वीर सपूतों को जन्म दिया है। आज बोलो, सैनिक बनकर के लक्ष्मण जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? राम की रक्षा करने के लिए सैनिक बनकर के जा रहे हैं, फौजी बन के जा रहे हैं, सैनिक बनकर के जा रहे हैं। कई एतात सो परम विरागी, तन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। नींद नारी भोजन पर हरई, नींद छोड़ी है, भोजन छोड़ा है, और नारी का भी 14 साल के लिए त्याग किया है। बोलो, किया? 3 चीजें छोड़ी हैं लक्ष्मण ने, नींद, नारी और भोजन। 14 साल भोजन नहीं किया है, 14 साल नींद नहीं ली है, और 14 साल के लिए पत्नी का त्याग किया है। उर्मिला जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए साथ नहीं जाऊंगी कि आप सेवक बन करके जा रहे हैं सेवा करने के लिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोलो बोलो। अब उर्मिला जी का विचार सुनना, तुम्हें सुनना है ध्यान से, क्योंकि यहां उर्मिला बैठी हैं और एक उर्मिला नहीं है। अगर धर्म के लिए और देश के लिए अपने पति को समर्पित कर रही हैं और अपना समर्थन दे रही हैं, तो बोलो, हम उर्मिला कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और देश के लिए समर्थन किया है और देश के लिए अपने पति को सौंपा है, तो बोलो, सैनिक और फौजी बना करके सौंपा है कि नहीं सौंपा है देश के लिए? और जिन माताओं ने देश की सेवा के लिए अपने सपूतों को भेजा है सीमा पर, वो आज सुमित्रा हैं। वो कौन है? सुमित्रा हैं, आज भी सुमित्रा हैं, आज भी उर्मिला हैं। इसलिए आज सुमित्रा और उर्मिला की तरह आपकी मानसिकता होनी चाहिए। अगर हमारा देश रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, अगर हमारा देश रहेगा तो हमारे मंदिर रहेंगे, अगर हमारा देश रहेगा तो हमारा जनजीवन सुरक्षित रहेगा, अगर हमारा देश रहेगा तो हमारे पुरखों की शान भी सुरक्षित रहेगी। आन मान मर्यादा सब कुछ देश से ही तो लगा हुआ है। इसलिए आज उर्मिला जी का वक्तव्य बयान सुनना माताओं। उर्मिला जी क्या बोल रही हैं? उर्मिला जी ने चरण पकड़ लिया और कहा, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि ये मन जहां तन है वहीं मन रहेगा? इसके बारे में आप मुझे गारंटी दो कि जहां पर तन है वहीं पर मन रहेगा। तन आपका यहां है, लेकिन मन कलकत्ता पहुंच गया। बोलो, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? क्यों? जल्दी पहुंच गया, ना टिकट कटाया और ना सीट आरक्षित कराई, ना ट्रेन, हवाई जहाज, सीधे पहुंच गए सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंच गए। हवा नहीं पहुंच पाई, मन पहुंच गया। क्यों भाई?
हवा को पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में समय नहीं लगेगा। मन जल्दी पहुंच जाता है। एक बात का यकीन दिलाओ, क्या आपका मन भी जहां तन रहेगा सेवा में, वहीं मन रहेगा? लक्ष्मण जी ने कहा मन की गारंटी नहीं दे सकता। भाई सही बात कहने में क्या दिक्कत की बात, मन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हे स्वामी, मेरी प्रार्थना है कि तन से सेवा करना, लेकिन मन को सीताराम के चरणों से दूर मत करना। लेकिन शायद यहां आपकी मां भी रहती है और यहीं अयोध्या में पत्नी रहती है। बोलो भाई, मां भी रहती है और पत्नी भी रहती है। अगर मां के प्रति समर्पण है तो कहीं भी व्यक्ति हो मन मां के पास आ जाता है। बोलो, आ जाता है कि नहीं? और पत्नी के प्रति अगर स्नेह है तो शरीर कहीं भी हो मन पत्नी के पास आ जाता है। शरीर कहीं भी हो, मां के चरणों में अगर पुत्र का समर्पण है तो मन बोलो मां के चरणों में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ये गारंटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम दोषारोपण नहीं करेंगे, ना दोषी ठहराएंगे कि आप पत्नी के ही भक्त हैं, पत्नी पर ही मन निछावर। नहीं, गलत बात। पत्नी की अलग मर्यादा है, मां की अलग मर्यादा है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पत्नी का त्याग कर दो या मां का त्याग कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा परिवार है। परिवार के प्रति परिवार का सदस्य कौन है और किस सदस्य के साथ क्या मर्यादा जुड़ी हुई है, इसका हमें विवेक रखना पड़ेगा। बोलो, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आइए सुनिए, सुनिए मेरी बात को कान खोल करके सुनिए, मैं सुना रहा हूं। बहुत सटीक उत्तर दिया है उर्मिला जी ने, बहुत सटीक उत्तर दिया है। उर्मिला जी ने कहा, स्वामी अगर मां के पास मन आएगा तो मां पहले ही कह चुकी है कि मुझे मां मत समझना। तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांत स्नेही, पहले कह चुकी है। वो संपूर्ण अपने अधिकार दे चुकी है सीता माता को कि जाओ मां आज से किसे समझना? सीता को समझना, मुझे मां मत मानना। और यदि मां से प्रेम है और मां के पास मन आता है तो मां तो वही है। बोलो, है कि नहीं? लेकिन पत्नी जहां राम है वहां नहीं है, पत्नी तो अयोध्या में है। देखो भाई, कितनी बढ़िया बात कही उर्मिला जी ने। कहा मैं सुन रही थी, ऐसी बात नहीं, मैं सुन रही थी जब मेरी सास माता कह रही थी कि तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांत स्नेही, मैं सुन रही थी। और मैं प्रसन्नता भी जाहिर कर रही थी कि धन्य है ये मां जिसने अपने बेटे को सीताराम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन हे स्वामी, मां का विकल्प है। यदि मन मां के पास आता है तो मां दूर नहीं है, वही तो है। इसलिए मां दूर नहीं है, मां वही है। लेकिन पत्नी तो दूर है, पत्नी दूर है। लक्ष्मण ने कहा तू तो अयोध्या में ही रहेगी, और ये सत्य है। पत्नी एक ऐसी होती है कि एक नारीवृत्ति जो है पत्नी कहीं भी रहे, लेकिन पत्नी पत्नी एक ही होती है कि नहीं होती? जल्दी बोलो। कहीं भी रहे, वो पास में रहे चाहे दूर रहे, लेकिन पत्नी पत्नी ही होगी। ये नहीं आप किसी को भी मां बना सकते हैं, किसी की भी मां को मां बना सकते हैं, आप किसी की बहन को बहन बना सकते हैं, आप किसी की बेटी को बेटी बना सकते हैं, लेकिन पत्नी, जल्दी बोलो, ये सनातन की मर्यादा। नहीं थी
प्रिय भक्तों, आज की इस मधुर और मुस्कान से भरी हास्य कथा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन याद रखिए, यह केवल हंसी की कहानी नहीं थी, यह जीवन का दर्पण भी थी, क्योंकि अवसर हमें जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं, और जो बातें हमें मुस्कुरा कर स्वीकार करनी चाहिए, उन्हीं पर हम चिंता का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। आज की कथा हमने देखा कि ऐसे छोटी परीक्षा में भी हमें बेचैन कर देती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है, जब हम राम भगवान से धैर्य, शक्ति, बुद्धि और सफलता मांगते हैं, तो क्या वह हमें बिना अवसर दिए वह सब दे देंगे? नहीं, नहीं ना। भगवान को अवसर देते हैं, और वही अवसर हमें कभी कभी परीक्षा जैसे लगने लगता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, "मीहै सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावो शाखा।" अर्थात जो श्री राम ने रचा है वही होगा। हम चाहे कितनी भी तर्क करें, अंततः वही फल मिलेगा जो ईश्वर की योजना में है। जब जीवन में चाय ठंडी हो जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, ट्रैफिक में फंस जाए या कोई योजना बिगड़ जाए, तो समझ लीजिए कि यह भी उसी लीला का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रिय साथियों, भक्ति केवल आंसू बहाने का नाम नहीं है, भक्ति मुस्कान का भी नाम है। कभी कभी भगवान हमें इसलिए हंसाते हैं ताकि हम अपनी चिंताओं को हल्का कर सकें। रामायण में भी देखिए, वनवास के समय भी श्री राम ने धैर्य नहीं छोड़ा, माता सीता ने साहस नहीं छोड़ा, लक्ष्मण जी ने सेवा नहीं छोड़ी, और हनुमान जी ने उत्साह नहीं छोड़ा। यदि वे हर कठिनाई पर बैठकर रोते रहते, तो क्या आज हम उन्हें आदर्श मानते? नहीं। उन्होंने हम हर परिस्थितियों में विश्वास और संतुलन बनाए रखा। तो भक्तों, अगली बार जब जीवन थोड़ा उल्टा पुल्टा लगे, तुरंत आसमान की ओर देखकर शिकायत मत कीजिए। पहले मुस्कुराइए और कहिए, प्रभु, यह आप ही की कोई नई लीला होगी। क्योंकि कई बार जो समस्या लगती है, वही हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बना रही होती है। जो देरी लगती है, वही हमें धैर्य सिखा रही होती है। जो असफलता लगती है, वही हमें नया मार्ग दिखाती रहती होती है। और हाँ, एक बात याद रखिए, भगवान हमें कभी गिराने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उठाने के लिए अवसर देते हैं। जैसा कि मानस में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। यदि हमारा मन, कर्म और वचन भगवान की ओर है, तो संकट में भी समाधान बन जाते हैं। हमारा यह छोटा सा यूट्यूब परिवार भी
किसी भगवान से जुड़ा है। यहाँ हम केवल कथा नहीं सुनते बल्कि जीवन की कला सीखते हैं। यहाँ हमें श्लोक नहीं पढ़ते हैं बल्कि उनके अर्थ को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहीं निराशा टिक सकती है। जहाँ सिया राम का स्मरण है वहीं चिंता अधिक देर तक नहीं रह सकती, और जहाँ भक्ति है वहीं हंसी भी पवित्र हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, अगर आज की हास्य कथा में आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी हो, अगर आपको लगा हो कि जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी हम सोच लेते हैं, अगर आपको हम अपने भी व्यवहार में थोड़ा सा भोला राम दिखाई दिया हो, तो समझ लीजिए कि कथा सफल हो गई। हम सब में थोड़ा सा भोलापन है, थोड़ा सा अधैर्य है और थोड़ा सा शिकायत करने वाला मन भी है, लेकिन उसी के साथ हमारे भीतर भक्ति की ज्योति भी है, विश्वास की शक्ति भी है और मुस्कान की संभावना भी है। बस ज़रूरत है बस उस ज्योति में रोज थोड़ा सा प्रज्वलित करने की। इसलिए जाते जाते बस इतना कहूँगी, जीवन की हर पंचर साइकिल पर नाराज मत होना। कभी कभी वही रुकावट आपको सही दिशा दिखाने के लिए होती है। हर ठंडी चाय पर गुस्सा मत कीजिए, कभी कभी वह आपको धैर्य सिखाने आई होती है। हर लेट होती बस को दुर्भाग्य मत समझिए, कभी कभी वही आपको किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। विश्वास रखिए, श्री राम की योजना में हमेशा हमारी सोच से बड़ी और बेहतर होती है। तो आइए इसी विश्वास की और इसी मुस्कान के साथ आज की कथा को यहीं विराम दें। यदि आपको यह हास्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको एक एक समर्थन हमें और अधिक सुंदर बना। यदि आपको यह हास्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ